दोस्तों, आज जिन कंपनीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सब कंपनीज पोटेंशियल रखते हैं मल्टी बैगर होने का आगे कुछ सालों में। तो अब शुरू करते हैं। और अपने पहला कंपनी के बारे में बात करें तो उनका फाइनेंशियल्स के पहले बात करते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला कंपनी बिलोंग करता है आईटी सेक्टर को, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये सेक्टर बहुत आगे से बढ़ रहा है और ये सेक्टर आगे कुछ सालों में भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस सेक्टर का सबसे बड़ा बात है कि इस सेक्टर का ओवरऑल पी इज नॉट वेरी हाई कंपेयर टू एफएमसीजीज। स्पेशली इस कंपनी का इतना हाई ग्रोथ के बावजूद इस कंपनी का पी केवल 13, इनफैक्ट इट इज एक्चुअली 12.9, जबकि जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द आईटी सेक्टर इज 15 प्लस। इनफैक्ट टीसीएस का तो 30 प्लस पी है, तो सबसे ऑलमोस्ट हाफ पीएस का कंपेयर टू टीसीएस अगर देखा जाए। बस वी शुडंट बी कंपेयरिंग विद टीसीएस बिकॉज टीसीएस इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, बट क्या कि ये कंपनी काफी अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है टू रीच अमेजिंग हाइट्स। दोस्तों, अगर इसके बाकी फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम इज अराउंड 10% ओवर द इयर्स, व्हिच इज प्रीटी डिसेंट। और इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है दैट इज पॉजिटिव, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। और सबसे बढ़िया बात कि केपिक्स करने के बाद यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका फ्री कैश फ्लो यानी एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव, व्हिच इज फैंटास्टिक। बहुत कंपनीज का सीएफओ और एफसीएफ दोनों पॉजिटिव होता है एंड दिस इज वन ऑफ देम। और दोस्तों, ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। इसका डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.1 और इनफैक्ट इसका रिसीवेबल डेज इज आल्सो जस्ट 2.5 मंथ्स, व्हिच इज स्टिल वेरी गुड। तो ये सब बहुत अच्छे पॉजिटिव फैक्टर्स दिख रहे इस कंपनी का। इसकी फाइनेंशियल्स तो इसके बहुत स्ट्रांग है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। दोस्तों, दिस कंपनी ऑफर्स आउटसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज टू इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स एंड दोस्तों इनका सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी है एंड दैट इज ऑफर सम बिग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओरेकल। तो ये भी इनका बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द बिजनेस है। और दोस्तों, इनका जो मेन कमाई है वो आईटी इंटरनेशनल सर्विस से मिलता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये बेसिकली 77% ऑफ द प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट किया, जबकि रेवेन्यू को केवल 34% तक कंट्रीब्यूट किया। वैसे इनका जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिजनेस है वो कंट्रीब्यूट किया ऑलमोस्ट 66% टू द रेवेन्यू, वेज नेट प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट किया ओनली 23%। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को केवल 23% तक की कंट्रीब्यूशन रहा फ्रॉम द डोमेस्टिक सेक्टर। और दोस्तों, इसका मेन कारण इसलिए है क्योंकि जो इंटरनेशनल आईटी सर्विसेज का बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है इट इज ऑलमोस्ट लाइक 23 to 24%। और जो डोमेस्टिक सर्विसेज है यहाँ सिंस बेसिकली इट इज सेलिंग सॉफ्टवेयर ऑफ दीज मेजर कंपनीज, तो क्या इंटेंस कंपटीशन है और भी बहुत से कंपनीज ये सॉफ्टवेयर रीसेल करते हैं। इसके बीसी मार्जिन है, इनफैक्ट द मार्जिन इज ओनली 2 to 3%। दोस्तों, अगर आप इनका फाइनेंशियल्स नोटिस करोगे तो देखेंगे इसका जो टैक्स पे आउट रेशियो है काफी लो है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो आपको लगेगा कि क्या पता फ्यूचर में क्लेम आ जाए टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि भाई और टैक्सेस पे करो, बट ऐसा बात नहीं है। इसका कारण ये है कि इस कंपनी को टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट से फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्यों? क्योंकि द गवर्नमेंट हैज यूनिट्स इन बैंगलोर रजिस्टर्ड एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स व्हिच आर एंटाइटल्ड टू अ टैक्स हॉलिडे। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यूनिट्स इन बैंगलोर एंड हैदराबाद व्हिच वे ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ टैक्स हॉलिडे। दोस्तों, ओवर द इयर्स ये कंपनी काफी जॉइंट वेंचर्स के है और इसका वन ऑफ द जॉइंट वेंचर्स फ्यू इयर्स बैक वाज विद अ जर्मन कंपनी जिसका नाम था TUI इन्फोटेक एंड दैट जॉइंट वेंचर एक्चुअली उस जॉइंट वेंचर से काफी लॉस हुआ, कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ। और उससे क्या हुआ ना कि उस समय जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था बाय द नेम ऑफ मिस्टर रामास्वामी, उनको बेसिकली कंपनी ने फायर कर दिया। यू नो, इट ऑलवेज मेंटेन्ड अ सिस्टम कि इट विल ऑलवेज हायर गुड प्रोफेशनल्स लीडिंग द कंपनी। हमेशा कंपनी का ये रहा, ये नहीं कि सक्सेशन प्लानिंग करते रहा, बस जो अपना जो फैमिली का लोग है उनको ही बस सामने लाते रहा। जो अच्छे लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स है, जिनको पूरा जानकारी बिजनेस का, उनको एकदम टॉप पोजीशंस में रखा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कंपनी का ये रहा कि जॉइंट वेंचर जब देखा कंपनी के जॉइंट वेंचर से कंपनी का लॉस हो रहा है और खास फायदा नहीं हो रहा है, तो कंपनी एग्जिट कर गई उससे। ये नहीं कि उसको चलाते रहे, जो बहुत सी कंपनीज आज के दिन भी चला रहे, आज के दिन अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज भी जॉइंट वेंचर्स में लगे हुए जहां उनको लॉस होते जा रहे हैं, या इनफैक्ट उस बिजनेस सेगमेंट्स में लगे हुए जहां उनका बेसिकली उनका फॉर्टे नहीं और लॉस करते जा रहे, तभी भी लगे हुए। ये ऐसा नहीं किया, लॉस हुआ, समझ में नहीं कि लगा कि नो दैट वाज अ मिस्टेक, इट एग्जिटेड दैट। तो दोस्तों, जितने भी एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स किया वो उन्हीं कंपनी से एक्वायर किया जिससे कंपनी को बेसिकली फायदा हो। इट हेल्प द कंपनी टू एंटर न्यू मार्केट्स। ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द ब्लू के अलग ही सेक्टर का एक्वायर कर ले कंपनी का जिसमें इसका नो-हाउ नहीं था। तो दोस्तों, अब इस कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और इस कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। दोस्तों, रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि दोस्तों इनका जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन होते हैं रेवेन्यू का वो केवल 10 क्लाइंट से आते हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम द टॉप 10 क्लाइंट्स। तो बेसिक काफी कंसंट्रेशन है और उसमें जो सबसे उनका जो मेजर क्लाइंट है, सबसे बड़ा क्लाइंट, वो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। और दोस्तों, क्या हुआ है, पैंडेमिक के कारण उनका जो मेजर क्लाइंट है वो अपना बिजनेस अभी फिलहाल शट कर रखा है, जिसके कारण उनका बिजनेस अभी इस कंपनी को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इसका काफी कुछ रेवेन्यू ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री से भी आता है, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द रेवेन्यू।
पर ऐसा नहीं है कि ट्रैवल टूरिज्म एकदम बंद हो गए, इनफैक्ट अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो उनका जो है अब जब पैसा आने लगेगा, उनका जब बिजनेस वापस रिवाइव होने लगेगा और वो जब वापस बिजनेस इनको देने लगेंगे, तो अगेन कंपनी का शेयर प्राइस काफी राइज करेगा। तो इमेजिन जैसे रिवाइव होते रहेगा टूरिज्म इंडस्ट्री, वापस इसके और भी अच्छे हो जाएंगे प्रॉफिट मार्जिन और इसके और भी अच्छा हो जाएगा रेवेन्यू, तो काफी आगे बढ़ेगा प्राइस। तो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई है दोस्तों। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनका कुछ इश्यूज चल रहा है टैक्स पेमेंट को लेकर फ्रॉम विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कि भाई आपका कुछ टैक्स लायबिलिटीज और बाकी जो आपको पेमेंट करना जो आपने किया नहीं। दोस्तों जब इनकी यूनिट्स बिलोंग करती है तो स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स, तो बेसिकली इनका टैक्स लायबिलिटीज काफी कम हो जाता है, बट स्टिल देयर सम इशू विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए अभी केस चल रहा है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीत जाती है केस, तब इनको अच्छा खासा पैसा देना होगा उनको, बिकॉज जहां तक अपने को पता है इनका जो टैक्स पेमेंट का इशू नहीं निकलता, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी तब निकलता ना अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में नहीं होता। दोस्तों अब अपने अगले कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और ये कंपनी भी अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया काम करी है। और इस कंपनी का भी अगर अपने फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका सेल्स ग्रोथ इन द लास्ट 5 years हैज बीन 15%, व्हिच इज वेरी गुड। इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन 5%, व्हिच इज नॉट दैट ग्रेट। पर हुआ क्या कि पिछले साल इसने बहुत बड़ा केपेक्स किया, बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जिस कारण इसका फ्यूचर में ओपीएम विल बी वेरी गुड। इनफैक्ट दोस्तों इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी रहा है, इट हैज बीन पॉजिटिव ओवर द इयर्स इन स्पाइट ऑफ द केपेक्स। और केपेक्स करने के बाद देखिए थोड़ा सा एफसीएफ में फर्क आया, फ्री कैश फ्लो में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया बिकॉज वो बहुत बड़ा केपेक्स था। इनफैक्ट इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 3-4 टाइम्स ऑफ इट्स जनरल केपेक्स, तो बहुत बड़ा रूप में किया। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट केपेक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। उस कारण से अब देखिए इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किए तो कंपनी तो डेफिनेटली उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका सेल्स ग्रोथ सब बहुत ज्यादा शूट करेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वेल हाउ इट प्लेज आउट इन द फ्यूचर विल कम टू नो, बट कंपनी अच्छा काम कर रही है। दोस्तों ये कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट को बिलोंग करती है और इसका 1 लाख के ऊपर डिजाइन है इस कंपनी के पास। इनफैक्ट कंपनी के 150 डिजाइनर्स इन्वॉल्व है काम करने में, और वो सब यूएस, यूके, हांगकांग, दुबई और इंडिया सब जगह बेस्ड है। और सबसे बड़ा बात है कि कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है which is spread over 1,66,000 स्क्वायर फीट एरिया। दोस्तों पहले डेविस नाम का कंपनी आप देखेंगे उसका काफी ऐड आते रहता था टीवी में, अभी नहीं आ रहा है फिलहाल। इसका कारण है कि काफी जोर शोर से पहले मार्केटिंग कर रहा था डायमंड ज्वेलरी को, अब क्या मार्केटिंग को टोटली बंद कर दिया, नॉट इज नो मोर मार्केटिंग डायमंड ज्वेलरी। तो इस कारण से क्या होने कि वैक्यूम हो गया मार्केट में, और अब ब्रांडेड ज्वेलरी का डिमांड बढ़ते जा रहा है। अब ब्रांडेड ज्वेलरी बहुत कम लोग हैं बनाने वाले, और इसी सेगमेंट को टारगेट करिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट में मार्जिन से वेरी हाई। तो दोस्तों ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट को पूरा टैप करने के लिए ये कंपनी ने एक्वायर किया यूएस बेस्ड जे जेम्स को, और नाउ इट एंजॉयज एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट विद डिज्नी फॉर एन्चांटेड डिज्नी फाइन ज्वेलरी। अब इससे क्या हुआ, इसको बहुत बड़ा मार्केट मिल गया अराउंड द वर्ल्ड। इनफैक्ट दोस्तों दे आल्सो हैव एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट विद हॉलमार्क डायमंड्स। और दोस्तों अब क्या हुआ ना, डिज्नी के साथ स्पेशली इनका ये एक्वायर करने के बाद अब इनका बेसिकली इनके पास मिडिल ईस्ट और यूएस इनका बहुत बड़ा मार्केट हो गया। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, लैब ग्रोन डायमंड्स भी मार्केट करिए, एंड यूएस इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर दैट। देखिए एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ा ये फायदा होता है, स्पेशली जो बाहर के मार्केट्स होते हैं वहाँ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज मच हायर देन दैट इन इंडिया, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव अ मोर परचेजिंग पावर, सो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और देखिए यहाँ क्या होता है ना, लेबर कॉस्ट वगैरह अपने इंडियन रुपीज में देते हैं तो अपना लेबर चार्जेस यहाँ काफी कम पड़ते हैं, उस हिसाब से अपने का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अपना हाई हो जाता है। और दोस्तों फॉर हायर प्रॉफिट मार्जिन ये अपना खुद का ब्रांड भी प्रमोट करिए, उसका नाम है इरास्वा। बेसिकली इरा मींस एंजॉयमेंट एंड स्वा मींस सेल्फ। और सिंस दोस्तों इरास्वा बेसिकली गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी दोनों है, इसलिए 8,000 तक में इनका ज्वेलरी आपको मिल सकता है इरास्वा का। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इनफैक्ट 50,000 हो गया आपके इरास्वा एसेंशियल्स, और जो 8,000 वाला हो गया आपके इरास्वा गिफ्ट कलेक्शन। और दोस्तों मई 2019 में बहुत बड़ा स्टोर इन्होंने खोला मुंबई में, 2,000 स्क्वायर फीट का स्टोर, एंड इन अ वेरी प्लश लोकेलिटी। और इनफैक्ट इनका और बात है 2 स्टोर और खोलने के मुंबई में, पर सिंस पैंडेमिक के कारण अब थोड़ा डिले करेंगे अपने एक्सपेंशन प्लान्स। देखो ऐसा नहीं कि बस प्लान करे तो बस खोलना ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये कंपनी ट्राई करती है जहां तक हो सके इसको बेसिकली डेट बेसिकली नहीं लेना पड़े, अपना इंटरनल कैश इक्वल से ये बेसिकली अपना काम चलाए। दोस्तों अब कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है, और कंपनी का नाम है रेनेसांस ग्लोबल लिमिटेड। इनफैक्ट दोस्तों रेनेसांस ग्लोबल का पी इज ओनली 9.1, अगेन दैट्स अ गुड साइन। दोस्तों रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये है कि दोस्तों की वर्किंग कैपिटल इसका अच्छा खासा अटका रहता है। अब वर्किंग कैपिटल अभी थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, पर सिंस कंपनी के पास अच्छा कैश इक्विवेलेंस है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है जो और कंपनीज को आएगा। सेकंड थिंग ये है दोस्तों कि सिंस एक्सपोर्ट्स काफी होता है तो देखिए अगर प्राइस फ्लक्चुएशन काफी हो जाए करेंसी में तब फर्क आ जाएगा, इट प्रॉफिट्स एंड इट्स प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ द करेंसी। अब दोस्तों अपने अगला कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और ये कंपनी अपना सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करी है। इनफैक्ट दोस्तों इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम हैज बीन अराउंड 13% ओवर द इयर्स, व्हिच इज वेरी गुड। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज आल्सो पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद भी इसका फ्री कैश फ्लो यानी एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। दिस इज रियली गुड फॉर अ कंपनी। और दोस्तों यही नहीं, इट इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी।
इसका डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.1 विच इज अ वेरी गुड साइन। दोस्तों ये कंपनी टोटली डिफरेंट सेगमेंट को बिलोंग करती है और ये कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स है फ्रोजन सी फूड और फार्म केयर प्रोडक्ट्स। और सबसे बड़ा बात है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, दे हैव लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। इनफैक्ट जो प्रमोटर्स का जो बिजनेस है काफी डाइवर्स है। दोस्तों इस कंपनी का चेयरमैन मिस्टर थापर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, ऑलमोस्ट 30 साल का एक्सपीरियंस है इन श्रिम्प फीड इंडस्ट्री। इनफैक्ट दोस्तों द कंपनी सेल्स श्रिम्प फीड्स अंडर द ब्रांड नेम बे व्हाइट एनरिच्ड, अल्ट्रा एक्सेल, टाइगर बेक एक्सेल एंड मैग्नम। और ये जो जितने भी ये श्रिम्प फीड सेल करती है इनका बहुत अच्छा खासा एस्टैब्लिश नेटवर्क है ऑफ ऑलमोस्ट 184 डीलर्स इन द प्राइमरली इन द कोस्टल एरिया। दोस्तों सिंस ये कंपनी मेनली इज अ श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर, तो इसलिए अपना जो कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का कोशिश करिए और एक नया प्लान बैठा रही है विच विल इंक्रीज द कैपेसिटी बाय 50,000 टन्स एनुअली। तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होगा सेल्स में, जिससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कंपनी को इन द फ्यूचर। और सिंस काफी हद तक फ्रोजन शिप एक्सपोर्ट होता है तो अच्छी मार्जिन मिल जाते हैं। अब दोस्तों चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड प्रोसेसर ऑफ एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स। दिस श्रिम्प फीड्स एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स में आता है, पर क्या हुआ पैंडेमिक के कारण अब चाइना से बहुत कंट्रीज मान नहीं लेना चाह रहे, श्रिम्प फीड्स नहीं लेना चाह रहे, तो उससे एडवांटेज कंपनी को मिल रहा है, इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। तब दोस्तों कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया और कंपनी का नाम है द वाटर बेस लिमिटेड। अब दोस्तों रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये है कि कैपिटल इंटेंसिव है काफी इंडस्ट्री, तो कहने कि बेसिकली इनको 80 to 90 डेज का बेसिकली डेटर्स को ट्रेड दे के रखना पड़ता है और इनका इन्वेंटरी भी इनको स्टॉक करके रखना पड़ता है, तो वो भी करीबन 100 डेज तक टन जाता है, तो कैपिटल काफी लगता है। बट एट द सेम टाइम ये कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो से 0.1 है, तो इनका काफी अच्छा कैश इक्विवल्स है और प्लस इनका इतना अच्छा खासा सपोर्ट है फ्रॉम द प्रमोटर्स, जिनका बहुत बड़ा काम है। जब भी पैसे का दरकार पड़ता है तो प्रमोटर ग्रुप से भी मिल सकता है, तो इनका क्रेडिट लाइन जो बैंक से है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इनका श्रिम्प फीड के लिए जो रॉ मटेरियल का दरकार पड़ता है विच इज सोया, व्हीट फ्लावर एंड फिश मील, ये तीनों का प्राइसेस काफी वोलेटाइल रहता है। सिंस रॉ मटेरियल का प्राइसेस अवेलेबिलिटी काफी हद तक डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, तो क्या होता है ना कि जब वो रॉ मटेरियल अच्छी तरह से उसका प्रोडक्शन नहीं होता है तो इनको बेसिकली ऊंचा दाम में खरीदना पड़ता है और उस कारण से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अफेक्ट होता है। ये रिस्क जो है ये पूरा इंडस्ट्री फेस करती है, नॉट ओनली दिस कंपनी, ऑल द कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री फेस दिस रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के फ्यूचर में भी मैं आपके सामने ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनीज लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।